द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि मोदी सरकार से पहले कांग्रेस की सरकारों में कभी भी कोई रेल का हादसा होता था, ट्रेन का एक्सीडेंट होता था जिसमें यात्रियों की जान जाती थी, ऐसी स्थिति में तुरंत सुनने में आता था कि रेल मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया या फिर सरकार ने रेल मंत्री को हटा दिया। ये सारी चीजें अब ऐसा लगता है जैसे गायब हो गई हो। मोदी सरकार में न कोई इस्तीफा होता है, न किसी को नैतिकता के आधार पर हटाया जाता है। कल एक बड़ा रात में हादसा हुआ उड़ीसा में ट्रेन का, जिसमें एक बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई। और उसके बावजूद भी जो मोदी सरकार के प्रमोशन में, ब्रांडिंग में, मोदी जी की क्या कहें कि छवि को चमकाने में रेल मंत्री का ट्वीट दिखाई दिए, अनुराग सिंह ठाकुर जैसे मंत्रियों के जो है ट्वीट दिखाई दिए, लेकिन रेल जो दुर्घटना हुई, लोगों की जान गई, एक लंबे समय तक संवेदना का एक शब्द भी उस पर दिखाई नहीं दिया गया। देखिए, आप न्यूज़ 18 ने लिखा कि ओडिशा में बड़ा ट्रेन हादसा, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी में टक्कर, अब तक 70 की मौत, 350 यात्री जख्मी। ओडिशा में ये ट्रेन हादसा हुआ है, कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो टकरा गई मालगाड़ी से, और उसके बाद लगभग जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 70 ज़्यादा लोगों की जान चले गई है। लगभग 350 के आसपास लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जख्मी हैं। उनमें से कितने बचेंगे, कितने नहीं बचेंगे, ये एक बड़ा विषय है, चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन रेल मंत्री क्या कर रहे थे आप देखिए उस वक्त, बाद में जो भी किया गया, लेकिन उस वक्त उसके बहुत एक अच्छे खासे वक्त तक अश्विनी वैष्णव जी का ये ट्विटर अकाउंट है। जब ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया, ये रेल मंत्री हैं, आप में से बहुत कम लोग जानते हो, क्योंकि मोदी जी हर ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं और अब रेल मंत्री का काम सिर्फ ट्वीट करना रह गया, वो भी सरकार के पक्ष के अंदर। और ये बीजेपी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रीट्वीट करके बैठे हुए थे कि 2014 से पहले 21,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन्स थी और ये था और वो था, पिछले 9 सालों के अंदर हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये 9 साल बेमिसाल या जो भी कार्यक्रम इनका चल रहा है उसको लेकर ब्रांडिंग में लगे रहे, और उसके बावजूद भी जब रेल हादसा हुआ तो बहुत लंबे वक्त तक अच्छे खासा समय बीतने के बाद इनके ट्वीट्स आए और तुरंत नहीं आए। उसके बावजूद भी ये नहीं सुनने को मिला कि रेल मंत्री ने जिम्मेदारी ली हो या रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। और लोग सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं कि संवेदना का एक शब्द भी इनकी तरफ से एकदम नहीं निकला है। जब बहुत हंगामा मीडिया में हो गया और जब दिख गया सोशल मीडिया पर, ये चल गया कि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का कोई बयान नहीं आया है, रेल मंत्री का ट्वीट नहीं आया है, और अनुराग सिंह ठाकुर जी के स्क्रीनशॉट्स आप देख लीजिए, उत्कर्ष सिंह पत्रकार ने लगाए हैं। जब ये बहुत आम बात हो गई थी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में कि रेल हादसा हो गया है, गंभीर रूप से घायल हैं लोग और बहुत से लोगों की जान चले गई है, तब भी इन्होंने लिखा, उत्कर्ष सिंह ने अनुराग सिंह ठाकुर का ट्वीट का स्क्रीनशॉट डाल के, अश्विनी वैष्णव से ज़्यादा गंभीर ये चीज़ है कि ये तो उसी वक्त कर रहे थे जब हादसा हो चुका था, टीवी स्क्रीन पे आ चुका था, और ये राहुल गांधी जी को ट्रोल करने में लगे थे या राहुल गांधी जी पे हमला कर रहे थे ट्विटर के ऊपर। उत्कर्ष सिंह ने लिखा कि ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। उड़ीसा में दर्जनों लोग मर गए, सैकड़ों घायल हैं, लेकिन इनके लिए अभी की सबसे ज़रूरी सूचना ये है कि राहुल गांधी जी ने किसके साथ सभा करी, किसको इंटरव्यू दिया, क्या किया, और वो दुष्प्रचार में ये लगे हुए हैं। आप खुद देख लीजिए, ये इनका स्क्रीनशॉट है उस वक्त का जब इसको 11 मिनट हुए हैं इस ट्वीट को किए हुए, जबकि रेल हादसे को 1 से 2 घंटे हो चुके थे। उसके बावजूद भी ये उस वक्त ट्वीट किया अनुराग सिंह ठाकुर जी ने राहुल गांधी जी पर हमलावर होने का राजनीतिक तौर के ऊपर, जब रेल हादसा हो चुका था, देश में 70-80 लोगों की जान चले गई थी, ताज़ा मामला था, 350 से अधिक लोग घायल हो चुके थे, कोरोमंडल एक्सप्रेस पूरे टीवी स्क्रीन के ऊपर थी। उसके बावजूद भी अनुराग सिंह ठाकुर जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री होते हुए इस तरह के ट्वीट्स कर रहे थे। ये कितने जस्टिफाइड हैं, कितने नहीं हैं, इसके ऊपर आप खुद बता सकते हैं। लेकिन ये कहाँ इनसे क्या शिकायत करें, क्या शिकवा हो, क्या शिकायत हो। आप खुद सोचिए कि जब पुलवामा का हमला हुआ था तो मोदी जी क्या कर रहे थे, याद है आपको? मैं एबीपी न्यूज़ का उस वक्त का एक लेख पढ़ देता हूँ आपके सामने, हेडलाइन, मोदी इन मैन वर्सेस वाइल्ड, कांग्रेस का हमला, पुलवामा में जवानों पर हमले के वक्त शूटिंग में बिजी थे पीएम मोदी। अगर किसी भी तरह का ऐसा आतंकी हमला होता है तो इंटेलिजेंस इनपुट प्रधानमंत्री के पास तुरंत पहुंच जाता है, और ये बात कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड ही नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं चले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पुलवामा का हमला हुआ तो अपनी शूटिंग को पूरा किया। मैन वर्सेस वाइल्ड जो वो एक बड़े व्यक्ति माने जाते हैं, जिसमें जो डिस्कवरी का शो है उसके अंदर उनका
चैनल दिखाया जाता है, नेटवर्क डिस्कवरी नेटवर्क पे बताते हैं, और ये सारी की सारी बेयर ग्रिल्स कुछ नाम है उनका, तो ये उनके साथ मोदी जी अपना शूट कर रहे थे, शूटिंग करते रहे, यहाँ तक कि हमले के समय पीएम मोदी शूटिंग में व्यस्त थे। कांग्रेस का आरोप, और मनीष तिवारी जी ने उस वक्त बयान दिया था कि पुलवामा हमले के दिन 14 फरवरी हमने इस मुद्दे पर कहा था कि हमले के समय पीएम मोदी शूटिंग में व्यस्त थे। उन्होंने कहा शूटिंग के बाद 5:30 बजे पीएम मोदी ने उत्तराखंड में एक जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन उसमें उन्होंने ना तो पुलवामा हमले की निंदा की और ना ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जबकि ये पुलवामा हमला मोदी जी ने हर राजनीतिक सभा में 2019 के चुनाव के अंदर बुलाया भी था। पर उस समय क्या हो रहा था ये आपके सामने है। यह प्राथमिकताएं बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी की सरकारों की। और उसके बाद आप सोचिए, ये भी लिखा आया कि 12 अगस्त को प्रसारित होगा मैन वर्सेस वाइल्ड का पीएम मोदी वाला एपिसोड। अगर संवेदनाएं होती तो शायद मोदी जी मना ही कर देते कि जिस वक्त मैं ये शूटिंग कर रहा था मैन वर्सेस वाइल्ड की, उस समय मेरे देश के कई सारे जवान शहीद हुए थे, पुलवामा का हमला हुआ था, लिहाजा अब ये शो जारी नहीं हो। लेकिन शो चलता रहा, और वो अंग्रेजी की कहावत है, द शो मस्ट गो ऑन, तो वही शायद चल रहा था। और बीजेपी के नेताओं के साथ भी वही चल रहा है कि उनकी छवि चमकती रहे, देश में जो हो रहा है वो होता रहे। पुलवामा के समय कई जवान शहीद हुए और मोदी जी शूटिंग में व्यस्त रहे, उसके बाद एक जनसभा भी कर ली 4 घंटे के बाद, लेकिन कुछ भी उन्होंने उन शहीदों के बारे में नहीं कहा। ये बड़ा विषय बनता है। और अब जब ट्रेन का हादसा होता है और उस ट्रेन के हादसे के बाद ये पता चलता है कि उसमें एक बड़ी संख्या में लोगों की जान चले गई है, बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके 2 घंटे के बाद भी अनुराग सिंह ठाकुर जी ये सब कुछ भूल कर और ट्वीट कर रहे होते, हमलावर होते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर। अब ये आप सोच लीजिए, ये संवेदनाएं इनकी, और ये बड़ा विषय है, चिंता का विषय है कि हमने किन लोगों को चुना है जिनको देश में आई इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा हादसा जो हो गया है, उसके बारे में चिंता नहीं होकर राहुल गांधी जी की चिंता है कि उनका जो विदेश का दौरा है वो अच्छा ना चला जाए, उसकी अच्छी छवि ना हो जाए, उसके ऊपर कैसे हमलावर होंगे। तो ये प्राथमिकताएं हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या प्राथमिकताओं को वालों को हमने चुन लिया और क्या इनको यहाँ बैठना चाहिए था। और ये भी आप याद रखिए कि जब मोदी जी ने शूटिंग कर ली थी, देश में पुलवामा हमला हो गया था, तब ये बयान आया था, वन में एक बार फिर समय बिताना बेहतरीन अनुभव रहा। मेरे लिए ये शो दुनिया को भारत की समृद्ध पर्यावरण विरासत को दिखाने और पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के महत्व पर गौर करने का मौका है। बहुत सारी आगे चीज़ें लिखी कि बाहर वन में समय बिताने का मौका मिला, अच्छा अनुभव रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं कि प्राथमिकताएं क्या हैं, किन प्राथमिकताओं पर हैं। क्या संवेदनशील है ये सरकार या संवेदनहीनता की तरफ बढ़ चुके हैं ये लोग, जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के चोले ओढ़े हुए हैं, जो बीजेपी के गमछे ओढ़े हुए हैं। देश में जितने लोगों की जान गई है, उनके परिवारों के दिल से पूछिए, उनके परिवारों का हाल समझिए कि किस दौर से गुजर रहे होंगे। और जो उनके मंत्री बने बैठे हैं, उनकी काम देखिए कि वो किस पे ट्वीट कर रहे हैं और किस पे करना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।